आज हम बनाएंगे ये सिर्फ 3 चीज़ों के साथ बना हुआ एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट केक। और इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे जो हम सबके घर में रूटीन में अवेलेबल रहते हैं। और साथ में इस केक के लिए हमें कोई अवन, कोई कढ़ाई, कुकर नहीं चाहिए, बल्कि हम इसे रेगुलर से नॉर्मल तवे के ऊपर बनाएंगे। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा आप इसे। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये 2 पैकेट अपने फेवरेट चॉकलेट बिस्किट्स यानी कि ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। और मैंने ये चॉकलेट क्रीम वाले बिस्किट लिए हैं। आप इसकी जगह अपना मनपसंद कोई भी और चॉकलेट बिस्किट ले सकते हो, बस वो क्रीम वाला लीजिएगा। अच्छा हाँ, नंबर में ये जो बिस्किट्स हैं ये 20 हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो बिस्किट्स की अंदर की क्रीम है ना, इसे हमें बिस्किट से अलग कर लेना है। तो क्रीम को अब हम एक बोल में निकाल लेंगे और बिस्किट्स को प्लेट में रखते जाएंगे। तो इस तरह से सारे बिस्किट्स की जो क्रीम है इसे हमें बोल में अलग से निकाल लेना है। तो बस ये क्रीम को निकाल लिया है, इसे अभी हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे। और इसके बाद ये जो बिस्किट्स हमने अलग किए हैं ना, इसे हम डाल लेंगे ग्राइंडर जार में। और इन बिस्किट्स को ग्राइंड करके हमें इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। तो बस बिस्किट का पाउडर तैयार हो गया है, अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो इस पाउडर में ना अब हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 3/4 कप दूध लिया है। ये उबला हुआ दूध है जो अभी रूम टेम्परेचर के ऊपर है। तो थोड़ा थोड़ा करके इस दूध को ऐड कर लेंगे और किसी विस्क या फिर चम्मच से मिक्स कर लेंगे। बस एक ही डायरेक्शन में मिक्स करिएगा। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। और इस बैटर की कंसिस्टेंसी भी हमें नॉर्मल केक बैटर की तरह फ्लोई ही रखनी है। अच्छा, अब इसके बाद हम इसमें थर्ड यानी कि लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, बट उससे पहले हम बाकी की सारी तैयारी पूरी करके रखेंगे, क्योंकि ये थर्ड इंग्रेडिएंट डालने के बाद ना हम अपने बैटर को ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मोल्ड को तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये 4.5 इंच का एक एल्यूमिनियम केक टिन लिया है। एल्यूमिनियम का कोई केक टिन नहीं है तो आप किसी भी स्टील के बर्तन में या कटोरी में भी बना सकते हो इसे। तो इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर मैं इसमें बटर पेपर लगा रही हूँ। बटर पेपर ना हो तो मैदे से डस्ट कर सकते हो आप इसे। तो बस मोल्ड तैयार है। अच्छा, आप इसके बाद क्योंकि हम अपने इस केक को बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स और सिंपल तरीके से बना रहे हैं, तो मैं इसके लिए ना कोई अवन, कढ़ाई या फिर कोई कुकर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि हमें यूज़ करना है एक तवा। ये नॉर्मल लोहे का तवा है जिसमें हम रूटीन में रोटी बनाते हैं। इस पर आज हम अपना ये केक बनाएंगे। तो तवे को ना हमें जैसे हम अवन को या कढ़ाई को प्री हीट करते हैं, वैसे ही हमें इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देना है। और इतनी देर में ये जो बैटर हमने बना कर रखा था, इसमें अब हम डाल देंगे अपना थर्ड यानी कि लास्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अच्छा, अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह इसमें इनो भी डाल सकते हो। तो 1 सैशे या फिर 1 छोटा चम्मच इनो डाल दीजिएगा, और ग्रीन या फिर ब्लू वाला ही डालना है। मैं इसे बेकिंग पाउडर के साथ बना रही हूँ। तो बस बेकिंग पाउडर को डाल के इसे एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, और सिर्फ तब तक मिक्स करना है जब तक कि बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ओवर मिक्स नहीं करेंगे। तो फाइनली अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। इसके बाद इस बैटर को डाल देंगे हम अपने इस मोल्ड में। मोल्ड को हल्का सा टैप कर लेंगे। इसके बाद अब ये जो तवा हमने गर्म होने के लिए रखा था ना, अब ये काफ़ी अच्छे से गर्म है, काफ़ी अच्छी हीट आ रही है इसमें से। तो इसके बाद ना इस तवे के ऊपर हमें एक स्टैंड रख देना है। अगर स्टैंड नहीं है तो किसी भी प्लेट या कटोरी को उल्टा करके रख सकते हो। बेसिकली हमें अपने मोल्ड को डायरेक्टली तवे के ऊपर नहीं रखना है। तो इसके ऊपर अब हम अपना ये मोल्ड रख देंगे। इसे ऊपर से हमें ढक देना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये दूध वाला पतीला लिया है, मैं इसी से ढक रही हूँ। आप किसी भी बर्तन से ढक दो, बस इसे अच्छे से ढकिएगा ताकि पतीला तवे को टच करे और जो हीट है ना वो बाहर ना निकले। तो बस इस तरह से ये सेटअप तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट में ये जो केक है ना, ये अच्छे से पक जाएगा। और हाँ, टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं क्योंकि तवे की थिकनेस और फ्लेम के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो 20-25 मिनट के बाद आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। और इस केक को ये नहीं है कि आप तवे पर ही बनाओगे, आप चाहो तो अवन या कढ़ाई में बना सकते हो। मैंने पहले ये कढ़ाई में भी बनाकर बताया है और अवन की टाइमिंग्स भी मेंशन की हैं। उस रेसिपी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो इस केक को रखे मुझे पूरे 25 मिनट हुए हैं। आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर लेंगे, तो ये टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो बस गैस को बंद कर देंगे और इस मोल्ड को अब हम एक रैक के ऊपर रख देंगे और केक को पूरा अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए आइसिंग यानी कि क्रीम को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए अब ये जो क्रीम हमने बिस्किट से अलग की थी, इसे यूज़ करेंगे हम। तो करना क्या है कि ये जो क्रीम हमने अलग की थी ना बिस्किट से, इसे हम किसी चम्मच के साथ ना हल्का सा विप कर लेंगे। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है ये, तो हल्का सा इसमें दूध ऐड कर लीजिएगा, 1 से 2 छोटे चम्मच जितना, और फिर इसे विप करिए। बस 1-1.5 मिनट तक विप कर लेंगे। हल्की सी लूज़ नॉर्मल क्रीम कंसिस्टेंसी में आ जाएगी ये। तो बस फाइनली हमारी ये क्रीम तैयार हो गई है। क्रीम की तरह स्टिफ पीक्स आ रही हैं इसमें। इसके बाद अब हमारा ये केक भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसे डीमोल्ड कर लेंगे।
डीमोल्ड करने के लिए पहले चाकू से साइड्स को अलग करेंगे और फिर इसे उल्टा करके निकाल लेंगे। केक बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। वाओ, आप देख रहे हो कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो बिल्कुल सिंपल से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बनाया है इसे हमने। अच्छा, अब इसके बाद इस केक की आइसिंग करनी है तो करेंगे क्या कि पहले ऊपर का ये जो अनइवन पार्ट है इसे निकाल देंगे। अच्छा, इसे फेंकेगा नहीं क्योंकि गार्निशिंग भी मैं इसी पार्ट से ही करूँगी। तो इसके लिए अब इस केक को ना हम 2 लेयर्स में डिवाइड करेंगे। अच्छा, नॉर्मल चाकू से पहले कट लगा के फिर मैं थ्रेड से कट कर रही हूँ, आप चाकू से कट कर सकते हो। तो बस ये 2 लेयर्स आ गई हैं और केक के अंदर का टेक्सचर देख रहे हो आप कितना एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है ये। तो इसे असेंबल करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले केक का फर्स्ट पार्ट रखेंगे किसी भी बोर्ड या प्लेट के ऊपर। अच्छा, केक का जो टॉप पार्ट था ना, जो ऊपर से थोड़ा अनइवन था, मैं उसको उल्टा करके यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद इसे मॉइस्ट कर लेंगे। तो नॉर्मल पानी लिया मैंने इसे मॉइस्ट करने के लिए, नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं, कुछ भी चीनी वगैरह भी मिक्स नहीं की है मैंने इसमें। आप चाहो तो शुगर सिरप भी ले सकते हो, यानी कि सिंपल शुगर सिरप। तो बस इसे अच्छे से मॉइस्ट करने के बाद अब ये जो क्रीम हमने व्हिप करके रखी थी ना, इसे हम लगा देंगे अपने इस केक के ऊपर। तो जितनी भी क्रीम है ना, इस सारी क्रीम को इस केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो बस इसे ऊपर से अब कवर कर देंगे दूसरे पार्ट के साथ, और जो लोअर वाला पार्ट था उसे उल्टा करके यूज़ करेंगे, ऊपर से एक फ्लैट टॉप मिल जाएगा। तो बस फाइनली ये केक तैयार हो गया है। अच्छा, अब इसके बाद ना आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल सकते हो इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए। मेरे पास थोड़ा सा चॉकलेट गनाश रखा था, जिसकी रेसिपी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। तो मैं इस गनाश को इसके ऊपर पोर कर रही हूँ, आप चॉकलेट मेल्ट करके डाल सकते हो इसके ऊपर। तो बस पूरे केक को मैं इस गनाश से कवर कर लूँगी। तो इस तरह से इसे कवर करने के बाद अब थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख दो, ताकि गनाश या फिर चॉकलेट जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो सेट हो जाए। इसके बाद इसकी गार्निशिंग के लिए ये जो टॉप पार्ट हमने रिमूव किया था ना केक का, इसको हम पहले हाथों से क्रम्बल कर लेंगे। मैं अपनी तरीके से गार्निशिंग कर रही हूँ, आप जैसे चाहो वैसे गार्निश कर सकते हो। मुझे केक का कुछ भी वेस्ट नहीं करना था, तो मैं इसीलिए इसे यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद ना अब हम इसमें थोड़ा सा ये चॉकलेट गनाश डाल देंगे। आपके पास गनाश है तो वो डाल दो, सिरप है वो डाल दो, स्प्रेड है वो भी डाल सकते हो, या मेल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हो। तो बस इसे डाल के अब हम इसका एक डो जैसा बना लेंगे। इसे मिक्स करके जब आप चेक करोगे ना, तो ये बॉल्स की तरह बंधना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब इसमें से छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद ना अब मैंने थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट ली है, नॉर्मल डार्क कंपाउंड चॉकलेट को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था। तो इन बॉल्स को चाहो तो डायरेक्टली केक के ऊपर रख दो, या फिर इस तरह से चॉकलेट में थोड़ा सा कोट कर लो। बहुत ही आसान है, आप इसके लिए डेयरी मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हो। तो बस कोट करके इसे निकाल के एक बटर पेपर या फिर किसी भी पेपर के ऊपर रख देंगे, और थोड़ी देर के लिए इन बॉल्स को ना 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दो। ये अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो बस हमारी ये गार्निशिंग के लिए बॉल्स भी तैयार हो गई हैं, और इतने में इस केक को रखे हुए भी 10-15 मिनट हो गए थे। तो ये गनाश भी सेट हो गया है। तो फाइनली ये जो बॉल्स हैं हम इसके ऊपर रख देंगे, और इसी से ही गार्निश कर रही हूँ मैं। तो है ना बहुत ही आसान सा केक, सिंपल से 3 इंग्रेडिएंट से ही बनाया। आप चाहो तो ऊपर का गनाश स्किप कर सकते हो अगर आपको ये नहीं पसंद है तो। और फाइनली इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाले तो फाइनली ये केक तैयार हो गया है। अब इसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो आप देख रहे हो कि केक का टेक्सचर कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। केक में एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जीनेस है, और साथ में ये बीच में ये क्रीम, और ऊपर से हमने थोड़ा सा गनाश डाल दिया इसकी गार्निशिंग के लिए। बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है ये। तो क्या आपको लगा कि 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने ये यमी सा केक बना लिया? तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को, मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर्स इन सारी रेसिपीज़ के आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।